गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डी एंड एफ ब्लॉक। सॉल्यूशन के बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे चल रहे हैं। जहां तक पॉसिबल हम थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, जो कॉन्सेप्चुअल के अलावा जो अपने पास याद रखने वाली जो चीजें हैं उस वाले पोर्शन पे चल रहे हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाए। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम आपको डायरेक्टली याद करने की चीजें इसमें ज्यादा है, जो आप याद करो बैठ के। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक पे चलते हैं। तो डी ब्लॉक जो है, सबसे पहले इसमें हम डी ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं डी एंड एफ डी ब्लॉक के बारे में लिखो, डी ब्लॉक डालो, डी ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में लिखो, this block is situated at the midpoint of periodic table, this block is also known as transition element block. Next line से लिखना, those elements in which last electron enters into n-1 d subcell. n-1 d subcell मतलब क्या हुआ कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर n-1 d सबसेल में जा रहा है तो वो डेफिनेटली p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फटाफट लिखा आपने, इसके आगे चलते हैं। आपने लिखा कि these elements are also known as transition elements। ठीक है, नहीं लिखा तो फटाफट लिख लीजिए, these elements are also known as transition elements। नीचे हेडिंग डालिए और लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो पहले समझिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर n-1 d सबसेल जो है वो अनफिल्ड हो, या फिर आप क्या कह सकते हो कि हाफ फिल्ड हो। ठीक है, कभी फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो कहने का मतलब आपको पता लगाना है कि ये जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बस एक ही अपने पास क्या है डेफिनेशन या पहचान है, वो क्या है कि इनका जो डी सबसेल है ना तो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, और वो इनकम्प्लीट जो है उसकी कंडीशन क्या है, कब हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई या तो इसका एटॉमिक फॉर्म में, या तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके टाइम पे क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए कि इसकी कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होना चाहिए भाई, ये जो है अनफिल्ड होना चाहिए, है ना, या इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट डी सबसेल है इसका तब तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, लिखो इसमें those elements in which n-1 d subcell is incomplete in its
एटॉमिक फॉर्म और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लो आप लिख रहे हो, जैसे कॉपर के बारे में लिख रहे हो, कॉपर, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्टली मैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। वो क्या है अपने पास? 4s1 3d10, ठीक है ना? ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि n-1 d सबसेल हो गया, ये वाला n-1 d सबसेल ये अपने पास, ठीक है भाई। जहां n क्या चीज आपको ये पता होना चाहिए, n क्या होता है? सेल नंबर, या फिर आप इसको कह सकते हो पीरियड नंबर, ठीक है, पीरियड नंबर है ये। तो इस d सबसेल के अंदर फिलहाल अपने पास दिख रहा है कि d सबसेल है वो 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, यानी ये क्या है? कंप्लीटली भरा हुआ है, फुल फिल्ड है ये। अगर d सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता अभी। ये 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन कंडीशन एक और है साथ में अपने, वो क्या कंडीशन है कि या तो इसकी एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए ये, या फिर क्या हो सकता है कि इसकी कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर उसमें भी अगर ये है इनकम्प्लीट डी सबसेल रखता है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की +2, ठीक है, कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ना, कोई सी भी एक। तो आगे अपने पास Cu+2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 हो गया। 3d में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये क्या हो गया भाई? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो डी सबसेल है ये इनकम्प्लीट है। अगर ये डी सबसेल इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये कॉपर जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। फटाफट राइट डाउन करो इसको, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जिंक, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। आपको पहचानना है कि ये जो जिंक है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है अथवा नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं किस तरीके से। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आया 3d10 4s2, ठीक है भाई। यहां आपको दिख रहा है कि 3d के अंदर जो d सबसेल है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये तो हो गया अपने पास पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन अपने पास ये भी है कि अगर जिंक जो है किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी सबसेल इनकम्प्लीट रखता है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की मैक्सिमम, वो होती है +2, ठीक है। तो +2 के अकॉर्डिंग हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे भाई? ध्यान रखना, डी इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल वाले ही निकलेंगे, ठीक है। आउटर में कौन बैठा है? 4s2। ये तो अंदर वाला सेल है और ये है बाहर वाला सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाहर वाले से। तो बाहर अपने को निकालने कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो बाहर वाले कौन से जाएंगे भाई? 4s2 वाले। तो 3d में तो अभी भी 10 है और 4s में हो गए 0। इसका मतलब क्या है? ये अभी भी फुल फिल्ड है और यहाँ पर भी फुल फिल्ड है। इसका मतलब जिंक जो है कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भाई। तो आप ये लिखो फटाफट, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों लिखो। तो इसके नीचे लिख देता हूं नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखो फटाफट। आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखो अभी आपने लिखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट जो टैगलाइन है वो लिखनी है यहाँ पर। देखो समझो कि भाई जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स अपने पास वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है क्या वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आंसर होगा नहीं, कि सारे एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एग्जांपल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जिंक हो गया, जिंक के नीचे अपने पास कौन हो गया भाई? कैडमियम हो गया, और कैडमियम के नीचे मरकरी हो गया। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 100% क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है।
लेकिन एक लाइन ये हो सकती है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ट्रू है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है, ठीक है ना, तो आप इस चीज को ध्यान रखना भाई। वो क्या है, देखो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के हैं, बट all D block elements are not transition element, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये फटाफट ये लाइन लिखो, फिर उसके नीचे चलते हैं हम। वो क्या है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो अपने पास सिंपल सा पता है n-1 D, जिसके अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। फिर आता है अपने पास यहाँ पर n जो है वो क्या चीज है, सेल नंबर, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो पीरियड नंबर, या फिर ऑर्बिट, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ उसको आप बोलते हैं, उसको हम क्या देते हैं KLMN, सेल नंबर देते हैं ना, वही सेल नंबर, ठीक है। लास्ट अपने नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पॉइंट जो की पॉइंट्स है उसमें दिस ब्लॉक कंटेन 3 सीरीज, कि इसके अंदर 3 सीरीज होती है, कौन कौन सी, 3D 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। फटाफट राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं हम। तो हम आगे चलते हैं, जो अपने पास सीरीज है डी ब्लॉक के अंदर, उन सीरीज पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी सब प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो सबसे पहले 3D सीरीज के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं हम, कि 3D सीरीज जो होती है वो 4th पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके लिए n का जो वैल्यू है वो कितना हो गया भाई, 4, n की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। और क्या है कि इस सीरीज के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारे पास 4D सीरीज। 4D सीरीज में क्या है, दिस सीरीज इज इन 5th पीरियड, कि ये 5वें पीरियड में होती है, इसलिए इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5, और 10 एलिमेंट है जो कि कहां से कहां तक है, इट्रियम से लेके कैडमियम तक, 39 से 48। फिर आते हैं हमारे पास 5D सीरीज। 5D सीरीज जो है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, जो कहां से कहां तक है, एक तो लेंथेनम आ गया, लेंथेनम के बाद में कौन आ गया, डायरेक्टली 72 नंबर HF, हाफमेनियम से लेकर मरकरी तक, 9 एलिमेंट ये हो गए और 10वां एलिमेंट ये होगा, ठीक है। इसके बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो कि F, जो कि F ब्लॉक के होते हैं, उनके बारे में हम F ब्लॉक में स्टडी करेंगे। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से अभी, सबसे पहली बात 6ठे पीरियड से बिलोंग करती है, और लेंथेनम के बाद में HF से लेकर मरकरी तक 10 एलिमेंट है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या है, 6ठी सीरीज। 6ठी सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट सीरीज है, 7वें पीरियड से बिलोंग करती है, और इसमें अभी तक एलिमेंट्स तो खोजे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड एंड दिस इज एन इनकम्प्लीट सीरीज, ये सीरीज जो है अपने पास एक इनकम्प्लीट सीरीज है। तो फटाफट आप ये सब चीजें लिखे रखो, जिसमें आप याद रखने की चीजें कौन कौन सी है, 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए भाई आपके। और ये वाली चीजें भी याद रहनी चाहिए कि भाई HF जो है 57 एटॉमिक नंबर के सहित, कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है, ये अपने पास 39 से लेकर 48 तक है, ठीक है। फिर आ गया HF लेंथेनम आ गया 57, फिर उसके बाद HF जो है वो आ गया 72 से लेकर 80 तक, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी भी नहीं करेंगे, बस आपको ऊपर वाले के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट राइट डाउन करो, फिर उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम 3D सीरीज के 10 एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स है उनका नाम पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक है। ये 21 नंबर से स्टार्ट है और 30 तक है भाई, स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 नंबर तक, ठीक है भाई। इनके एटॉमिक नंबर आपको कहीं से भी पूछ ले जाए याद रहने चाहिए भाई, ठीक है ना। जैसे वेनेडियम 23 नंबर पे आता है, आयरन 26 नंबर पे आता है, निकल और 28 नंबर पे आता है, आपको याद रहनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि अपने पास एक और चैप्टर है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको डायरेक्ट इनके नंबर पता रहने चाहिए, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट है अपने पास, इन 10 के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या होता है भाई, कि यहां पर आ गई इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस। फिर उसके बाद आ गया अपने पास n-1 D 1 से लेकर 10 तक, और फिर आ गया NS के अंदर 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको रूल वाइज लिखेंगे। रूल के बाद अपने पास पता है कि इस सीरीज के अंदर दो एक्सेप्शन है, वो लिखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन वाले कौन कौन से हैं अपने पास, एक तो अपने पास क्रोमियम और एक है कॉपर, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी हम क्या करेंगे, वही जो अपना डेली रूटीन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते चलेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्कैंडियम का, एक का मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, बाकी एज इट इज कॉपी करना है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d के अंदर 1। ठीक है भाई, इसी के बारे में लिखना है हमें बस। इससे पहले वाले लाइन के बारे में हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के बारे में लिखना है। इसको अगर आप चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, तो 3d वाला है, आप इसको पहले लिख दो 3d1 4s2, तो ये हो गया अपने पास n-1d और ये हो गया अपने पास ns। तो अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो ये भी ध्यान रखना भाई। n-1, n की वैल्यू मैंने बताई आपको 4 है इसके लिए, तो 4 के लिए n की वैल्यू 4 आ गई, 4 - 1 3। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, स्कैंडियम के बाद चलते हैं टाइटेनियम पर। टाइटेनियम तो देखो भाई, यहां तक इलेक्ट्रॉन गिन के रखो आप, यहां तक कितने हुए देखो 10 और 8 18 18 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक बढ़ दिए। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए तो अपने पास एज इट इज कॉपी पेस्ट चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चेंज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो चल रहे 18 के बाद अपने पास टाइटेनियम आ गया अपने पास 22 नंबर पर। ठीक है, 18 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं। तो 4 के लिए हम पहले क्या करें, पहले जो पहले आएगा उसको पहले और बाद वाले को बाद में। तो पहले कौन आएगा 4s। ठीक है, तो हम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 4s2 और 3d में 2 जो बच गए। ठीक है, अब अगर आपको पूछे कि दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, तो दिख रहा है भाई d इनकम्प्लीट है, d में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। d में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। टाइटेनियम के बाद 23 वेनेडियम, इसमें कितना लिखेंगे भाई 18 तो हो गए, हमें भरने हैं 5। ठीक है, तो जो पहले आएगा उसको पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो 3d में 3। ठीक है, वेनेडियम के बाद आ गया अपने पास क्रोमियम, जो कि आप स्टार मार्क कर लो, एक एक्सेप्शनल केस है भाई। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है 24 नंबर क्रोमियम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें भरने हैं टोटल अभी 18 हो गए और जो 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 6 के लिए क्या करें भाई, इन्हीं में भरना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले किसको भरें, 4s में हमें पता है कि हम सबसे पहले जो आगे आता है उसको कंप्लीट भरते हैं, उसके बाद ही आगे वाले पे जाते हैं। तो हमने इसको कंप्लीट भरा 4s में 2, फिर आया अपने पास 3d, कितने बच गए 4, ये भर दिया। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है गलत। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें d सबसे है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, बाकी में भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दें तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 4s में एक इस तरीके से देखो भाई, 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर है अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब देखो क्या है कि अगर मान लो 3d वाले को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबके अंदर क्या हो जाएंगे, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन यानी ये हो गया हाफ फील्ड, आधा भरा हो गया, और आधे भरे वाले की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4s में हो जाएगा 1 और 3d में हो जाएगा 5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4s1 3d 5, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किस कारण है, दिस इज ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव कर जाता है। ठीक है, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है सेम, बस खाली मैं इसका एक ऊपर का लिखने जा रहा हूं अभी, बाकी आप खुद से लिखोगे। ठीक है, फटाफट यहां तक आप लिखो। तो हम क्या करते हैं, एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिख देते हैं 3d सीरीज का। ठीक है, जो कि अपने पास कॉपर 29 नंबर पर, और ये भी अपने पास एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा रूल को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, जहां रूल ब्रेक हो जाता है वो एक्सेप्शनल केस में चला जाता है। ठीक है,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, वही वापस पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर आएगा 4s2 और 3d। कितने बच गए भाई, देखो पहले 29 इलेक्ट्रॉन बनने हैं 18, ठीक है, और 2 20, बच गए कितने 9, तो ये आ गए यहाँ पर 9, ठीक है। तो ये अगर हमने 9 कर दिए तो ये हो जाएगा अपने पास गलत। यहाँ तक तो एंटिटीज था, ये पीछे वाले में सभी में कॉपी है, ठीक है। चेंजेस करने थे हमें यहाँ पर, तो देखो किस तरीके से 4s के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और d में आ गए अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या ये फुलफिल्ड हो जाएगा? अगर ये फुलफिल्ड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस स्टेबिलिटी को क्या बोलेंगे हम, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज है, आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं ओको रूल, हुंस रूल एंड पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर शुड बी दिस, ठीक है, बट दिस इज डिफरेंट, व्हाई, ये पूछ सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि किस कारण होता है भैया सर, ये फुलफिल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन 4s से चला गया 3d के अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया भाई, 4s में 1 और 3d में चले गए 10। ये किसके कारण, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है भाई, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से लिखोगे, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, आप अपने शीट के अंदर लिखोगे सारे, आपको याद रखने के लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चाहिए, ठीक है। यहां तक हो गया। एक्सेप्ट में अपने पास इसमें 2 ही केस थे जो कि हमने लिख लिया। अब अपन चलते हैं 4D सीरीज पे, तो फटाफट यहां तक लिखो। तो चलो भाई हम आगे 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने लिख दिया यहां पर, कौन कौन से हैं, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये अपने पास 39 से स्टार्ट है और 48 पे खत्म है। वापस बता रहा हूं, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। इनके ऊपर देखो मैंने ये पॉइंट नोट किए हैं। ये तो पॉइंट नोट वाले हैं, वो सारे के सारे अपने पास एक्सेप्शनल केस है, जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, इसलिए मैंने इनको अलग से मार्क कर दिया है। आप ऊपर यहीं पर ही मार्क करके छोड़ दो, ताकि आप जब भी देखो आपको डायरेक्टली दिख जाए कि इनमें अपने पास एक्सेप्शन है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अपने पास क्या होना चाहिए कि भाई n तो आ गया अपने पास 5s में तो आएगा अपने पास 0, 1, 2 और 4D क्या आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मैंने इसमें 0 भी इंक्लूड किया है, 5D की जगह 5s है, 5s में देखो मैंने 0 भी इंक्लूड किया है। लास्ट वाले में मैंने ओनली 1 एंड 2 लिखा था, इसमें मैंने 0 भी इंक्लूड किया है। वो एक्सेप्शनल केस अपने पास पैलेडियम, ठीक है, जिसके s के अंदर 5s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी जितने भी अपने पास एक्सेप्शनल केस है 5, उन सब के अंदर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है उनके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप एज शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हो कि भाई जो अनएक्सेप्शनल केस है उनके अंदर तो कितना होगा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अनएक्सेप्शनल एलिमेंट, अनएक्सेप्शनल एलिमेंट्स कितने हैं देखो आप, 1 2 3 4 4, ठीक है ना, 4। इनके s में आपको d की चिंता नहीं करनी है, आपको s चेक करना है। आप s में पहले भर के d में जो बच गए वो सारे d में डाल दो, ठीक है। s के अंदर आएंगे, इसके अंदर 5s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनएक्सेप्शनल एलिमेंट्स जिनके अंदर अपने पास देखो भाई है तो टोटल 6 है अपने पास, लेकिन इसको पैलेडियम को मैं अलग निकाल रहा हूं, ठीक है। 5 एलिमेंट को मैं एक बार अलग लिख रहा हूं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5। इनके 5s के अंदर होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड ओनली
पैलेडियम कंटेन 5s0। आप इसको याद रख लो। बाकी डी के अंदर आपको क्या करना है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सेम रहेगा, हमें चेंज किसमें करना है, 4d और 5s में। तो अब क्या करो, 5s को पहले भरना है, जिसको पहले भरना है उसको याद रख लो, बाद वाले को तो भरना ही है क्योंकि जितने बच गए वो सारे डी में जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अनएक्सेप्शनल केस, जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है उनके एस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है, उनमें खाली पैलेडियम को छोड़ दो, बाकी जितने भी अपने पास एक्सेप्शनल केस 5, उन सब के अंदर कितना होगा, एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और जो पैलेडियम है उसके अंदर एस के अंदर होगा 0 इलेक्ट्रॉन। अगर ये याद है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं जिरकोनियम लिख रहा हूं, 39 40 हो गया भाई, 40, ठीक है, Zr 40। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, पीछे वाला भी कंप्लीट लिखूं, रहने देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो अपने पास जिरकोनियम जो है अपने पास 5वें पीरियड से बिलोंग करता है, तो 5वें पीरियड से ऊपर चौथा पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होगी, तो आप देख सकते हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, चौथी, तो क्रिप्टॉन आ गया अपने पास यहां पर, जो कि होती है अपने पास 36 नंबर पर। ठीक है, 36 नंबर पर। फिर उसके बाद हमें 36 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर हमें चलना है 5वें पीरियड के अंदर। 5वें पीरियड के अंदर अब जैसे ही घुसेंगे तो अपने पास आएगा 5s, फिर उसके बाद आ जाएगा 5s के जस्ट बाद स्टार्ट होता है d, तो ये आ गया अपने पास 4d। हमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमें ये पता है जिरकोनियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो s के अंदर हम भर देंगे डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट। ठीक है, तो 36 + 2 कितने हो गए, 38, बढ़ने कितने हैं 40, 2 बच गए, तो ये आ गए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे मान लो हमें बनना है मोलिब्डेनम MO। ठीक है, ये आ गया अपने पास 42 नंबर पर, 42 MO मोलिब्डेनम। ठीक है, तो 36 नंबर पे आ गया क्रिप्टॉन। ठीक है, हमें बढ़ने हैं उसके बाद कितने भाई, 6 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं, तो 6 के लिए क्या करें, पता चल गया मोलिब्डेनम अपने पास क्या है, एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस विदाउट पैलेडियम वाला है, तो पैलेडियम नहीं है, तो एक्सेप्शनल केस में हम क्या करेंगे, 5s के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है हमें बढ़ना खाली 5s और 4d है, और 5s के अंदर 1, बाकी बच गए वो चले जाएंगे d के अंदर, तो कितने हो गए 36 + 1 37, बच गए कितने 5। ठीक है, और ये 5 क्यों होता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। होना कितना चाहिए था, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होने चाहिए थे, और इसमें 4 होने चाहिए थे। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो 5d में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास जैसे मान लो मैं ये छोड़ रहा हूं सारे, चलो एक लिख देता हूं रोडियम RH, तो कितना नंबर हो गया, 42 43 44 45 नंबर अपने पास। ठीक है भाई, वही सेम 36 क्रिप्टॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, 36 तो हो गए, हमें भरने हैं 9 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 9 के लिए क्या करें भाई, हमें पता है ये जो अपने पास रोडियम है, रूथियम जो है, सॉरी रोडियम लिखा ना, हाँ रोडियम RH रोडियम। ठीक है ना, ये है अपने पास क्या है, एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में क्या करें भाई, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आया 5s और हमने लिख दिया 4d, 5s में 1 जो बच गया, बाकी सारे चले जाएंगे d के अंदर, तो 37 हो गए, बढ़ने कितने हमें 8 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं, तो ये आ गए अपने पास 8। ठीक है भाई, फिर उसके बाद लास्ट एक और लिख लेते हैं अपन, पैलेडियम 46 पैलेडियम, तो इसमें क्या है, वही सेम क्रिप्टॉन 36 5s और 4d। पैलेडियम हमें पता है, आप इसको स्टार मार्क लगा के छोड़ देना भाई। ठीक है, पैलेडियम में क्या होगा कि आपको 5s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो 36 से हमें लेना है 46, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, बाकी सब किसमें दे देंगे 4d के अंदर, तो इसीलिए इस तरीके से अपने पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4d सीरीज का। ठीक है, तो फटाफट इसको राइट डाउन करो, बाकी जो बच गए उसको आप इसी तरीके से लिखोगे भाई, फटाफट लिखो भाई को।
तो हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं 5D सीरीज के अंदर। 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं भाई। तो 5D सीरीज के 10 एलिमेंट जो है वो हमने लिख दिए। कौन कौन से हैं? लैंथेनम, हाफमेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और यानी गोल्ड, और रह गया लास्ट मरकरी। ये स्टार्ट होता है अपने पास 57 से चलेगा ये 80 तक, ठीक है। ये तो हो गए 24, ठीक है, 24 एलिमेंट्स। लेकिन तो जो 14 एलिमेंट्स है वो डी एफ ब्लॉक के होंगे बीच में, ठीक है, तो उनको माइनस कर देना भाई। तो यहां से 57 के बाद ये आ गया 72। हाफमेनियम जो 72 है भाई, यहां पर अपने पास 14 एलिमेंट्स और है, ध्यान रखना, जो कि एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमें इससे बाहर अलग स्टडी करेंगे हम। तो 57 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक के 14 आ गए, उनको हटाओ साइड में। फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80, जो कि अपने पास 10 एलिमेंट्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने पास जनरल फॉर्मूला वही है, n-1 d के अंदर आ गए 1 से लेकर 10 और ns के अंदर 1,2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो अपने पास एक्सेप्शन है वो टंगस्टन, प्लेटिनम और गोल्ड। टंगस्टन, प्लेटिनम और गोल्ड। इसको आपको क्या ध्यान रखना है, जो प्लेटिनम और गोल्ड है, जो कि अपने पास महंगे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो कि अपने पास क्या होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इन सब में आप ध्यान रखना, जो 6s है, मैं इनको n इस टर्म में ना लिख के डायरेक्टली वैसे लिख देता हूं। 5D सीरीज 6th पीरियड से बिलोंग करती है, इसलिए क्या हो गया, 6s में हो गया 1,2 और 5D के अंदर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। मैंने डायरेक्टली n की फॉर्म में ना लिख के इनको ऐसे डायरेक्ट लिखा है। तो इनके जो 6s होंगे, इन दोनों के, इनके 6s में होगा 1, इसके भी 6s में 1, और इसका जो 6s होगा इसमें होगा 2। अभी एक्सेप्शन कैसे? एक्सेप्शन वैसे नहीं है, लेकिन हुआ क्या, उसके ऊपर देखे हम, इसके ऊपर अपने पास जैसे क्रोमियम, ठीक है, और मोलिब्डेनम, तो उनमें क्या एक्सेप्शन है कि भाई 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन टंगस्टन में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा भाई, जैसे लैंथेनम आया 57, इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर आगे अपने पास इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस 54 नंबर पर जिनोन होती है भाई, Xe जेनोन। तो 54 पे आगे अपने पास जेनोन लिख देता हूं मैं 54, ठीक है। अब हमें पढ़ने हैं 3 इलेक्ट्रॉन और पढ़ने हैं, तो क्या करें भाई, हमें पता है कि हमें पढ़ना तो इलेक्ट्रॉन है 5D के अंदर और 6s के अंदर। पहले किसको पढ़ेंगे, 6s को, कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, देखो 3 में ही एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, जिनमें एक्सेप्शन है उनको तो हम अलग से याद कर लेंगे। s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं उनके s के अंदर 2 ही होंगे, यानी वो कंप्लीट भर के ही आगे जाएगा, ठीक है। तो s के अंदर हमने लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और d के अंदर कितने बच गए अभी, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह लैंथेनम का हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, जैसे टंगस्टन का लिखता हूं मैं 74, ठीक है। तो 74 का लिख के तो अपने पास आया 54Xe, ठीक है। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप लिखोगे 5D और 6s, ठीक है। तो देखो भाई, हमें पता है कि इसका एक्सेप्शन है, s में लिख दिया हमने 2, तो देखो 54 प्लस 2 कितने हो गए, 56, बच गए कितने, बहुत सारे बच गए, ठीक है ना, बहुत सारे बच गए, वो d में तो आएंगे नहीं, 10 से ज्यादा बच गए, है ना। तो 56 है, और हो गए कि बच गए कितने अपने पास, 18 के आसपास इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास, ठीक है। तो वो इसके अंदर आने नहीं है, तो अपने पास इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है, वो बच गए अपने पास f ब्लॉक वाले, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर उनको मेंशन नहीं करेंगे। अगर करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, या नीचे लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, इसके अंदर आएंगे अब 4 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, 14 और 4 18 थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और अपन नेक्स्ट लिखें, जैसे प्लेटिनम का लिख देता हूं मैं, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम हो गया आपके पास 78 नंबर पर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 5d6s, 6s में 1 और 5d में चलेगा अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरीके से Hg का Au का हो जाएगा, Hg का भी ऐसे हो जाएगा। Hg का लिखो आप तो ये हो गया 80 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लिखोगे 5d6s दोनों में फुलफिल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर फटाफट इनको लिखो भाई। ठीक है, ये अपने पास 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 एक्सेप्शन इसमें, 6 एक्सेप्शन 4d में, 2 एक्सेप्शन 3d के अंदर। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ खास भारी बात नहीं है अपने पास। ठीक है, तो आप याद रखो और फटाफट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर खत्म है भाई। फिर अपन चलेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पे। तो एक्सेप्ट जितने भी आपके पास जो मैंने नहीं लिखाए हैं वो आप खुद से लिखोगे भाई, या आप एज ए होमवर्क समझो, आप इनको खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी सीट के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपने पास इनकी, नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, वो क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को स्टडीज करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है।